एवरीवन, और शुरू कर लेते हैं आज फिर से हम एक नए टॉपिक को सेम चैप्टर से, जो कि है क्या, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, तो बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोब्स को हम एज अ एजेंट यूज कर रहे हैं कुछ कंट्रोल करने के लिए। तो ये आज का आपका टॉपिक होने वाला है। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजांगला एजुकेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बॉटनी टीचर। और चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम कहानी जो स्टार्ट करने वाले हैं आज के चैप्टर में, वो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट या हमारे नेचर के लिए हमारा अफेक्शन शो कर रहा है इस टॉपिक में भी। ठीक है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्यों ये चीज़ आई। सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी मिट्टी है, वो सबसे बड़ी जन्मदाता है ना, जहाँ से वहाँ से चीज़ें निकलती हैं और वहीं पे मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को, जो कि एक बेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे सर्वाइवल के लिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि उसकी केयर भी हमें करनी चाहिए? और क्या आपको ऐसा पता है कि हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं? इनडायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, मेडिसिन चाहिए, क्लोथ चाहिए, वो सब आप प्लांट से ले लेते हो। अब आप प्लांट से ले लेते हो, बस वहाँ तक अब आप प्लांट की केयर करते हो, पर आपको ये नहीं पता कि वो मिट्टी से आ रही है, हमें मिट्टी को भी केयर करना है। प्रोड्यूसर्स हमें कुछ देते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, बट प्रोड्यूसर्स भी तो कहीं से लेते होंगे। तो वो क्या है? धरती मैया, उसी से लेते हैं। और हम क्या करते हैं, धरती मैया को तो हम जब अपनी बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि बस मैम 8 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए, बाकी टाइम हम मजे कर लें। या फिर कोई ऑफिस में जा रहा है, काम कर रहा है, तो 8 to 9 आवर्स की जॉब होगी, उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। बट हम यही सेम चीज़ अपनी अर्थ के बारे में क्यों नहीं सोचते कि उसको भी तो रेस्ट करना है, उसको भी तो रेस्ट की जरूरत है, तभी वो भी रिप्लेनिश करेगी ना। हमको रेस्ट चाहिए, क्या उसे रेस्ट नहीं चाहिए? उसे भी डेफिनेटली रेस्ट चाहिए। और हम क्या कर रहे हैं, पूरे टाइम हमें सिर्फ उससे प्रोडक्टिविटी चाहिए, अर्थ से हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना। और फ्लड आए तो बस वो पानी एब्जॉर्ब कर ले और सारे पेड़ पौधे हमें अच्छे अच्छे फल देते जाएं, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा इतना ही जुल्म नहीं कर रहे हैं हम और भी ज़्यादा कर रहे हैं। कैसे? हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, हम ज़्यादा गेहूँ उगाना चाहते हैं, ज़्यादा चावल उगाना चाहते हैं, ज़्यादा ये चने उगाना चाहते हैं, तो हम उसी जगह पर क्या करने वाले हैं, हम ये कहेंगे कि इस क्रॉप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगें। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल केमिकल्स को यूज़ करेंगे, जो कि प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छा कर देंगे, हेल्दी रखेंगे, ज़्यादा अमाउंट में अपने पास प्रोडक्शन होगा क्रॉप्स का। ठीक है, तो इसके लिए आपने केमिकल्स यूज़ करा। एग्जाम्पल, हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, खाद यूज़ करते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, बट केमिकल फर्टिलाइजर इन प्लेस ऑफ खाद या मैन्योर इज़ अ वेरी बैड थिंग। बट क्या कर सकते हैं मैम? आपको पता है, मैम हमें पता है, हम सबको पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमारे बहुत सारे पैतरे यहाँ पर सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम क्या करें, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी दर्दनाक किस्सा अर्थ के ऊपर यह है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ ऐसे जानवर जो कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स को हार्म करते हैं। वो अपने तरीके से तो हार्म नहीं कर रहे हैं, बट वो हमारे लिए हार्मफुल है। वो तो पेड़ है ना, इस पे नाम थोड़ी लिखा है किसी और का, तो वो तो जाके बैठ जाते हैं, उनको तो इतना पता नहीं है, खा लेते हैं पत्तियां। बट हमारी क्रॉप्स इससे हार्म हो रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उन इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि आप जो पर्टिकुलर क्रॉप उगाने वाले हैं, उनके साथ कुछ और बीज भी गिर जाते हैं और सीड्स भी गिर जाते हैं। तो वहाँ पर घास फूस, अनवांटेड प्लांट, मुझे गेहूं की फसल उगानी है, वहाँ पे कोई और घास आ गई, कोई और पौधा आ गया, बथुआ आ गया, मुझे वो नहीं चाहिए। दोज आर अनवांटेड प्लांट्स, और उन अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं वीड। अब मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जो चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर यही कहानी चलते चलते हमने क्या किया, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया। इन अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए हमने केमिकल्स यूज़ करे। अनवांटेड प्लांट्स को वीड्स बोलते हैं, उनको मारने वाले केमिकल्स को वीडिसाइड्स बोलते हैं या हर्बिसाइड्स।
तो आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा दवाइयाँ डाल रहे हैं। अपने को तो कहते हैं देखो बेटा, जब तक ज़्यादा बीमार ना हो ना, दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, फालतू में आप दवाइयाँ खाते जा रहे हो, आपकी बॉडी रेजिस्ट मतलब कर लेगी फिर ना, क्या करेगी, जैसे कि अगर आप दवाइयाँ बार बार खाते रहे तो वो आप पे असर करना बंद कर देंगे। ऐसे हमारी फसल के साथ भी ये हो रहा है, सेम्स केमिकल्स वो प्लांट में जा रहे हैं, हार्मफुल केमिकल्स, और वो हमारी बॉडी में आ रहे हैं, इनडायरेक्टली हमें, हमारे नेचर को हार्म ही कर रहे हैं। दैट्स वाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक है। आप अगर घर पे पेड़ पौधों के शौकीन हैं तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द पेस्ट एंड पैथोजन, टू कंट्रोल द पेस्ट एंड पैथोजेंस। ठीक है, ओके, ये बात हो गई। ये तो हम इसकी वजह से हम मतलब ये चीज़ क्या है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करा इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। अब क्या हुआ, अब अगर हम फार्मर्स की बात बोलें, फार्मर्स क्या कहते हैं कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत पसंद है इनको कंट्रोल करने का। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ गए। फार्मर्स ये कह रहे हैं कि हमें पता है कि कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, और इंडस्ट्रीज़ ने, गवर्नमेंट ने, इन सबको ये लगा चलो भाई ये लोग बहुत परेशान हैं तो हम केमिकल्स बना देते हैं। बट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए जिससे कि हम अपने स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि हम कोई चीज़ लेकर के आ रहे हैं और स्प्रे कर दिया और सारे कीड़े मकोड़े मर जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो फार्मर्स लाइक होलिस्टिक अप्रोच। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। आपको ऐसे ही करके क्या कर सकते हैं ये लोग, एक क्वेश्चन, जैसे कि सबको पता चल जाता है इस वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेगा मेजरली वो आपके एग्जाम्पल बेस्ड बन सकता है ना, कि ये वाला बैक्टीरिया या ये वाला ऑर्गेनिज्म इस वाली पर्टिकुलर वीड को या इंसेक्ट को किल कर रहा है। लेकिन उसके अलावा ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है जहाँ पे ये क्या कर सकते हैं कि बोल देंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस एंड दिस। तो फिर तो गए आप। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन को यहाँ पे याद रखना है, जैसे कि फार्मर्स ने कहा कि मुझे होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। ठीक है, अब ये है क्या होलिस्टिक अप्रोच? टू कीप बैलेंस ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पैथोजन। उसने ये नहीं कहा कि आप कोई केमिकल यूज़ कर लो और सांप को मार दो। तो मतलब इसका मतलब ये कहा है कि आप कुछ ऐसा करें कि आप उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारें, ना कि आप वहाँ पे और भी बाकी सारे इंसेक्ट हैं उनको मार दें। ऐसा केमिकल यूज़ करो कि सभी मर जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाएगी, है ना। सो दे वॉन्ट टू मेंटेन ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, अपना नेचर, अपना इकोसिस्टम उतना अच्छा होगा, उतना ग्रो करेगा, फल फूलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम पहली बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि मैम बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से कैसे अलग हैं, या बायो हर्बिसाइड्स क्या क्या होते हैं ये। तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायो पेस्टिसाइड्स को। ठीक है, बायो पेस्टिसाइड्स पर्टिकुलरली अपन इसको पढ़ने वाले हैं। अब बायो पेस्टिसाइड्स का इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि आप यहाँ पे
हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बायोपेस्टिसाइड्स में हम इंसेक्ट प्लस वीड्स को दोनों को किल कर रहे हैं। हम इंसेक्ट्स प्लस वीड को दोनों को ही किल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, एक तो आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या लिखा है कि बायो इंसेक्टिसाइड्स या बायो हर्बिसाइड्स, है ना। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख लो कि दिस इज यूज टू किल इंसेक्ट, और इंसेक्ट बोल सको, इंसेक्ट या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, फंगस वगैरह जो भी, या फिर आप इसको पैथोजेंस बोल सकते हो, कि जो भी पैथोजेंस वो होते हैं जो कि हमें हार्म कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हार्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाते हैं, हर्बिसाइड्स, दीज आर यूज टू रिमूव वीड्स, वीड्स बोल लो, या आप इसको अनवांटेड प्लांट्स बोल लो। या आप इसको क्या बोल सकते हो, अनवांटेड प्लांट्स बोल सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर याद कर लेते हैं, किसके, बायो हर्बिसाइड्स के। ठीक है, बायो हर्बिसाइड्स के एग्जाम्पल सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बायो पेस्टिसाइड्स के। ओहो, चलो बायो हर्बिसाइड के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ, तो बायो हर्बिसाइड की सबसे पहला अपना बायो हर्बिसाइड जो है वो कौन सा है, देखो कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है ये मैं आपको बता देती हूँ, बट उससे पहले हम किसको मारने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, या किस चीज़ को पर्टिकुलरली मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट अपने पास है क्या, फाइटोफोरा। फंजी फाइटोफोरा। ठीक है, अब ये वाली फंजी किस चीज को मारने के लिए यूज हो रही है, इस फंजी के स्पोर्स को हम यूज कर सकते हैं किसकी फील्ड्स में, हम इसको यूज कर सकते हैं मिल्क वाइन को मारने के लिए, मतलब मिल्क वीड होती है, मिल्क वाइन वीड, जो कि किसकी खेती में आ जाती है, इन सिट्रस फील्ड, इन सिट्रस फील्ड। ठीक है, उसको हम किल करने के लिए किसको यूज कर रहे हैं, फंजाई फाइटोफोरा। अब आपके पास एक और है जिसको हम बोलते हैं कॉलियोट्राइकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलियोट्राइकम। ठीक है,
अब ये किसके लिए यूज हो रही है? ये हो रही है, दिस इज यूज्ड इन राइस फील्ड। राइस फील्ड में ये बहुत काम है इसका, बहुत हेल्पफुल है ये राइस फील्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, एक और हमारे पास है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उस वीड का हमारे पास जो नाम है, आप उसको एज अ टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हो, एकॉर्निया क्रिस्पिस या वाटर हयासिंथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? वाटर हयासिंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले उसका नाम लिख लेते हैं, वीड का नाम लिख देते हैं, वाटर हयासिंथ। टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम किससे, सर्कोस्पोरा नाम की फंजाई से हम इसे क्या करते हैं? रिमूव कर सकते हैं, वाटर हयासिंथ को, ठीक है। अपने पास एक और है जो कि हमने लिखा हुआ है, प्रिकली पियर कैक्टस ओपेंशिया, ठीक है। प्रिकली पियर कैक्टस, और इसको हम क्या कह रहे हैं? ओपेंशिया, ठीक है। ये आपके वीड्स के नाम है, ठीक है, ओके। ये वीड्स के नाम है। तो यहाँ पर जो हम जिस मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, ये आपको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से याद करना है। ये एग्जाम्पल हमारा उसमें भी है, जब हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये यूज़ होता है। तो इसके लिए कौन सा केमिकल यूज़ हो रहा है या कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है? अच्छा, एक सेकेंड बच्चों, ये सर्कोस्पोरा है, ठीक है, जो कि इसके लिए यूज हो रहा है। और ये वाला हमारे पास क्या है? कैक्टो, यस, इसको हम यूज करते हैं इस वाले को रिमूव करने के लिए। एंड सर्कोस्पोर, मैंने सही तो लिखा था पहले, मुझे लगा है कि हमने नीचे क्या लिख दिया है, रुको, सर्कोस्पोरा, ये चीज़ तो यूज़ हो रही है वाटर हयासिंथ को क्लीज करने के लिए, और कैक्टोब्लास्टिस ये यूज़ हो रही है आपके प्रिकली पियर कैक्टस को रिमूव करने के लिए, ओपेंशिया को, अगर वो ज़्यादा फैल जाता है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? बायो इंसेक्टिसाइड, ठीक है बच्चों। बायो इंसेक्टिसाइड्स पढ़ लेते हैं अब अपन कि उनको मारने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले कुछ केमिकल मेथड्स को यूज़ किया जाता है, कुछ केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बता देती हूँ मैं। नेचुरल केमिकल्स, पहला पॉइंट, ठीक है। नेचुरल केमिकल्स को जब यूज़ किया जाता है तो हमारे पास ठीक है, तो नेचुरल केमिकल हमारे पास क्या है? एक तो देखो हमारे पास है, एक सेकेंड, ठीक है, आपके पास क्या है? एक तो एजारिक्टिन। अब ये तो मुझे पता है, नीम का साइंटिफिक नेम किसको पता है? नीम का साइंटिफिक नेम, नीम का साइंटिफिक नेम होता है एजाडिरिक्टा इंडिका, ठीक है। तो ये केमिकल आप यूज कर सकते हो वीड्स को रिमूव करने के लिए, इंसेक्ट्स को रिमूव करने के लिए आप इस केमिकल को रिमूव कर सकते हो, जो कि ऑब्टेन होता है किससे? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नीम, ठीक है। हमारे पास एक और है केमिकल जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्यूरोसाइड,
केमिकल जो कि ऑब्टेन किससे होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया से बेटा, कौन से बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, बैसिलस थ्यूरिंजिनेसिस। ठीक है, ये हमें इससे ऑब्टेन होता है। अब नेक्स्ट आपके पास बात आ जाती है क्या, एक नेचुरल मेथड्स की, नेचुरल मेथड्स की, जिसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेचुरल मेथड्स में अपने पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मेल को फेरोमोन्स रिलीज कर सकते हैं। जैसे कि पहला केस क्या है, फेरोमोन्स। मैं आपको सिर्फ मतलब बता रही हूं, रिलीज्ड इन द फील्ड। अब फेरोमोन्स जैसे ही रिलीज कर देंगे फील्ड में तो क्या होगा, और हमने फीमेल बर्ड वहां पे है ही नहीं है, फीमेल है ही नहीं है। अब मेल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फेरोमोन्स क्या होते हैं, इंसेक्ट के हार्मोन्स होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को, ऑपोजिट जेंडर के इंसेक्ट को मेटिंग के लिए अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप फेक फेरोमोन्स रिलीज कर दोगे तो मेल बीटल्स आपकी कहीं और से या कोई भी इंसेक्ट मेल आ जाएंगे इधर, और क्या करेंगे, जहां पे भी वो हैं तो फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, फेरोमोन चिप्स can be placed in field। ठीक है, अब उनको लगता है कि ये फीमेल्स हैं और वो लोग आते हैं बट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। टू मिसगाइड देम, दिस प्रिवेंट रिप्रोडक्शन। तो आपने क्या किया, इससे बैलेंस कर दिया है। मतलब वो इंसेक्ट आपके रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनकी तादाद ज़्यादा नहीं होगी, और वो ज़्यादा नहीं होंगे तो क्या होगा, आप आराम से बच सकते हैं, उन कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट वाला अपन देख लेते हैं फटाफट। थर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं फटाफट। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले लेडी बर्ड है। सबसे पहले अपने पास कौन है, लेडी बर्ड। ठीक है, सबसे पहले अपने पास है यहां पर कौन, लेडी बर्ड। अब लेडी बर्ड कैसी वाली बीटल है, ये एक बीटल है जो कि कैसी है, देखो इसमें क्या है, अब इसको ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो बना नहीं सकती हूं मैं, इसके पास ब्लैक बॉडी एंड रेड पैचेस। ठीक है, ये है, ऐसी है ये। अब ये किसको कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही है, कंट्रोल कर रही है किसको, एफिड्स को। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं किसको, एफिड्स को। ओके, अब अपने पास एक और है नेक्स्ट जो कि क्या है, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, हाँ, ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल कर रही है, ड्रैगन फ्लाई आपकी कंट्रोल कर रही है मॉस्किटोज को, मॉस्किटो को। ठीक है, ओके ओके, नेक्स्ट अपने पास अब आ जाता है, थर्ड वाला आ जाता है एक न्यूरोस्पोरा। हमारे पास एक ट्राइकोडर्मा फंजाई भी है। ठीक है, उसको सबसे पहले लिख लो, फंजाई ट्राइकोडर्मा, जो कि क्या है, फ्री लिविंग है। प्रिवेंट प्लांट्स
फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस, ठीक है, प्रिवेंट प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस। ठीक है बच्चों, ओके। नेक्स्ट अपने पास कौन है? नेक्स्ट थर्ड के बाद अपने पास एक फोर्थ आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है? बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। अभी मैंने बताया है और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा केमिकल है ये जो रिलीज करता है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बीटी भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बीटी। अब ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कैटरपिलर्स को। ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। ठीक है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। अब देखो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है। ये क्या करता है, जो बीटी है ये क्या करता है? रिलीज अ टॉक्सिन, रिलीज टॉक्सिन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन। ओके, अब ये जो बीटी टॉक्सिन है, अब जो ये बीटी टॉक्सिन है ये क्या करता है? बटरफ्लाई और कैटरपिलर की बॉडी में जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बना दी? कैटरपिलर बना दी। ठीक है, हमने यहाँ पे कैटरपिलर बना दिए। अब ये क्या करेगा? ये टॉक्सिन जाएगा गट, ये टॉक्सिन एंटर कर जाएगा गट ऑफ लार्वा, और लार्वा की गट में जाके क्या करेगा? किल कर देगा। क्या कर देगा? किल द लार्वा। तो आपने क्या किया? इसे कंट्रोल कर लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो क्या है यहाँ पे देखो। ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस्ड बीटी टॉक्सिन जीन, बीटी टॉक्सिन जीन इन द कॉटन प्लांट। ठीक है, अब क्या हुआ? जब भी क्या करते थे, जब भी वो इंसेक्ट इस कॉटन प्लांट पे आके बैठते थे तो क्या करते थे? वो खाते थे, और वो क्या, उसमें क्या होता था? इंसेक्ट का टॉक्सिन होता था, बैक्टीरिया का टॉक्सिन, है ना? तो क्या करते थे? वो मर जाते थे। ठीक है, अदरवाइज आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो बीटी टॉक्सिन, बीटी स्पोर्स। ठीक है, बीटी के स्पोर्स होते हैं ड्राई सैचेट्स। ठीक है, उसको आप क्या करना है? पानी में मिलाना है, वाटर ऐड करना है, मिलाना है, उसके बाद स्प्रे कर देना है। स्प्रे ऑन वल्नरेबल क्रॉप्स। ठीक है, स्प्रे कर देना है वल्नरेबल क्रॉप्स के ऊपर। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं एक और पॉइंट की, जो कि क्या है यहाँ पे देखो। अपने पास लास्ट पॉइंट बचा है। अपन ने क्या क्या कर लिए थे हम लोगों ने? हमने सबसे पहले किया था, बताओ, याद करो। ड्रैगन फ्लाई, लेडी बर्ड, ट्राइकोडर्मा, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। अब अपने पास फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पर। क्या हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? बैक्यूलोवायरस। ठीक है, बैक्यूलोवायरस। अब ये बैक्यूलोवायरस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सबसे पहले तो कौन से जीनस का है? जीनस ऑफ न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसके बाद क्या आता है कि ये वाला बहुत ही स्पेसिफिक है, मतलब ये एक वायरस है और जो कि स्पेसिफिक है। ये क्या करता है? स्पेसिफिक टू इंसेक्ट, टू पर्टिकुलर स्पीशीज।
है ना, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम। आप ये पर्टिकुलर किसको है, ये सिर्फ क्या करता है, आर्थ्रोपोड्स एंड फ्यू इंसेक्ट्स को ही किल करता है। इट ओनली किल्स फ्यू इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स। पर्टिकुलरली, ठीक है। ये यहाँ पे बैक्यूलोवायरस की कहानी, जो कि बिलोंग करता है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। अब यहाँ पर इसकी कहानी एक और जगह पे बहुत इंटरेस्टिंग बना दे रही है इसको, जो कि क्या हो रहा है, दिस इज यूज्ड इन द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब पता है बेटा ये क्या है, पेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड, हम जो ये लिखे जा रहे हैं डेफिनेशन और इसको याद भी कर लेंगे। और न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, बैक्यूलोवायरस ये यहाँ पर यूज हो रहा है क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे, तो उसके लिए अपन सारे को किल नहीं करेंगे। जैसे सपोज कर लो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया पर किसी पर्टिकुलर कीड़े को भगाना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ऐसे वाले वायरस या ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म को लेके आएंगे जो कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही किल कर रहा है ना। तो ये जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, तो नैरो स्पेक्ट्रम बायो कंट्रोल एजेंट्स आर or considered particular पैथोजन, ठीक है। ये आपकी बात हो गई इस वाले पॉइंट की, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने पास क्या है, हाँ चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हमारे पास है बायोलॉजिकल एजेंट्स एज फर्टिलाइजर्स। तो हमारे पास क्या है, मेन सोर्सेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मेन सोर्सेज ऑफ बायो ठीक है। अब देखो बेटा, इसमें हम ये इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, जब हमने इतने सारे पैथोजेंस को वो करने के लिए पढ़ लिया। जब मैं चैप्टर का इंट्रो दे रही थी, इस टॉपिक का इंट्रो दे रही थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अच्छी यील्ड के लिए हम एक्सटर्नल केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। मेनली नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है, जो कि मेजर मिनरल्स हैं जो कि प्लांट्स को क्या चाहिए, ये चाहिए, या उसके जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स जो कि क्या है, इनऑर्गेनिक हैं, हार्मफुल है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, रिप्लेस कर दोगे, किससे, दे आर रिप्लेस्ड बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमने इसे रिप्लेस कर दिया, और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया बेटा, बायो फर्टिलाइजर्स। उसके लिए हमने ये चीज़ें यूज़ कर ली, है ना। बायो फर्टिलाइजर्स दे आर मेड अप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनकी मैं बात कर ले रही हूँ।
और वो आपके पास क्या क्या है ये देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास है चलो ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं बैक्टीरिया। हमारे पास सबसे पहले कौन आते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन आ जाता है यहाँ पर? फंजाई। फिर हमारे पास आप ही बताओ कौन आएगा? साइनोबैक्टीरिया, है ना? सयानोबैक्टीरिया, बहुत सयाने हैं ये, समझदार हैं। ठीक है, सयानोबैक्टीरिया। अब सबसे पहले अगर हम सयानोबैक्टीरिया की बात कर लें तो सयानोबैक्टीरिया में कौन से? फ्री लिविंग प्लस, बेटा देखते जाओ मैं जो वर्ड लिख रही हूँ ये क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। फ्री लिविंग प्लस सिम्बायोटिक। मैं यहाँ पर ऐसे साइनोबैक्टीरिया का नाम बता रही हूँ जो कि अकेले रह कर के भी कर सकते हैं और सिम्बायोटिकली भी क्या कर सकते हैं आपके वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो दे यूज टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो कि हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल जिस जो हमारे पास है वो है नॉस्टॉक, एक ये रहा, और हमारे पास एनाबीना। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम सिर्फ फ्री लिविंग की बात करें, सिर्फ फ्री लिविंग, ये हमारे पास क्या हो गए? देखो इसको एक डब्बे में बंद कर दो ताकि आपको याद रहे कि ये आपके सिर्फ वो हैं, कौन से वाले हैं? फ्री लिविंग प्लस सिम्बायोटिक हैं। ओके, और जो सिर्फ फ्री लिविंग कर लेते हैं, जो सिर्फ फ्री लिविंग करते हैं, वो अपने पास क्या है? ओलोज़ेरा। ठीक है, ओलोज़ेरा, ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फंजाई की। फंजाई में अपने पास सबसे पहले हमारे पास, अगर आपको याद हो कि माइकोराइजियल एसोसिएशन होता है ना? माइकोराइजियल एसोसिएशन, इसमें क्या होता है? प्लांट प्लस फंजाई का एसोसिएशन होता है और ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में फंजाई प्लांट के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, अब अपने पास मैं बता देती हूँ, हमारे पास वैसे कि हम डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको कि हमारे पास माइकोराइजिया दो तरीके के होते हैं, एक तो एंडोमाइकोराइजा और एक आपके पास होता है एक्टोमाइकोराइजा। ठीक है, अब एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा ये किसके ऊपर डिपेंड है? एंडो क्या होती है कि देखो आपके पास है पेड़, उसकी है रूट्स। अब क्या करेंगी? रूट्स में फंगल हाइफे चले जाते हैं उनकी सेल्स में और क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी उनका काम है। तो अगर वो कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर जा रहे हैं तो एंडोमाइकोराइजा, अगर बाहर से जा रहे हैं तो वो एक्टोमाइकोराइजा। अब आपके पास एक्टोमाइकोराइजा में एक एग्जाम्पल है बॉलीटस। बॉलीटस क्या है? एक फंजाई है। ठीक है, और आपके पास एक जो प्लांट होता है वो क्या होता है? पाइनस। ठीक है, पाइनस आपके पास प्लांट है जो कि बेसिकली क्या है? जिम्नोस्पर्म। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है? कॉर्टिकल सेल्स में जाते हैं, यहाँ पे ये वेसिकुलर आर्बेस्कुलर बंडल बनाता है। ठीक है, वैम। ठीक है, मतलब कॉर्टिकल सेल्स के अंदर ये जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे जो एग्जाम्पल आता है वो है ग्लोमस। ठीक है, ग्लोमस क्या है? फंजाई है
प्लस आपके पास जो प्लांट है वो क्या है, एक एंजियोस्पर्म है। जो प्लांट है वो क्या है, एंजियोस्पर्म है, जिसका नाम है ऑर्किड। ठीक है, ये क्या है, एक पर्टिकुलरली एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए आ रही है एक और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि बैक्टीरिया के लिए है। अब बैक्टीरिया में देखो बेटा, दो तरीके का आपको मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले, और एक आपको मिलेंगे फ्री लिविंग वाले। ठीक है, अब फ्री लिविंग वाले जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एरोबिक, ठीक है, और एक होते हैं एनारोबिक। ठीक है, तो हम सबके एग्जाम्पल्स यहाँ पे बरी बरी लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स को लिखने के लिए अगर हम यहाँ पर आएँ तो आपके पास सबसे पहले होता है एज़ोटोबैक्टर। अब इसको कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ। एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पाइरुलम, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास आता है बेजेरेंकिया, ठीक है। अब आपके पास यहां पे आ जाता है एक और, ध्यान से सुनने ना, बैसिलस। और हमारे पास यहां पे आता है क्लोस्ट्रीडियम। कॉलियोट्राइकम तो फंजाई है। तो हमारे पास कितने हो गए हैं यहाँ पे, 5 हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या याद रखना है। फ्री लिविंग में अपने पास है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी। ठीक है, मैथमेटिक्स, ए स्क्वायर क्या हो गया, 2 ए वाले हैं, 2 बी वाले हैं, एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये आपको ऐसे याद रखना है। 3 अपने पास इसमें हैं और 2 अपने पास इसमें हैं, जो कि एनारोबिकली फ्री लिविंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। फ्री लिविंग, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, जिसको हम डाईएजो बोलते हैं, कुछ करके होता है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने पास आ जाते हैं सिम्बायोटिक में। सिम्बायोटिक में आपके पास कौन आ जाता है, एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे दूसरे कलर से लिखेंगे, है ना। सिम्बायोटिक में आपके पास जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन कौन है। एक तो देखो, आपको कैसे याद रखना है, रफ कॉपी होती है। एक जगह मैंने देखा था बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि रफ कॉपी होती है जिसमें हम रफ काम करते हैं, और जो उनकी फेयर कॉपी होती है उसको सफ कॉपी बोलने लगते हैं। तो सिम्बायोटिक कॉपी, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब आपके पास रफ आती है जो कि होती है राइजोबियम, ठीक है, एंड फ्रैंकिया। ओके, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया। तो यहाँ पे लिखना रफ का क्या हो जाएगा, RF, है ना, और सफ का क्या हो जाएगा, SF। ठीक है, तो S से सिम्बायोटिक, R से राइजोबियम एंड F से फ्रैंकिया। कुछ हद तक मैंने आपको याद कराने की कोशिश करी है। अब आप हर चीज़ में निमोनिक्स नहीं बना सकते, बट लिटिल बिट आप बना सकते हो। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है वहाँ पे आप डेफिनेटली बनाओ कि मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ याद होते हुए भी। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकते हो, इसलिए मैंने सबके अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। तो अपना चैप्टर ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और हमने सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो आप फटाफट जा करके सारे चैप्टर्स की, इस चैप्टर की सारी लेक्चर्स को देख करके, कंप्लीट करके, एकदम अच्छा पक्का करके साइड में फेंक दो। ये चैप्टर ऐसा है कि आपके मार्क्स, आपको कंफ्यूजन की जगह नहीं है, आपके पास ये नहीं है कि एक्स्ट्रा आ जाएगा मुझे कॉन्सेप्ट बाय। सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, 4 चीज़ों पार्ट में चैप्टर डिवाइडेड है, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, STP एंड दिस इज बायो कंट्रोल। 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कुछ एग्जाम्पल्स चैप्टर में हैं, ये इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट जहाँ पे आप पढ़ रहे हो वो। ठीक है, उसके बाद तो चैप्टर बहुत ही इजी है। तो इसमें से स्कोरिंग, ये बोर्ड के लिए, नीट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो इसमें से तो गलती नहीं होनी चाहिए, और बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं एक अगले नए चैप्टर के साथ। तब तक रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।